अभी देख सकते हैं हल गेट के बाहर में किस प्रकार से यहाँ लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार के लिए। और इन्हीं लोगों से जानकारी लेंगे कि किस प्रकार के ये लोग का मांग है और क्या मांग करते हैं। और आज जो है बीएमएस और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त रूप से दोनों तरफ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ग्रामीण महामंत्री है उन्हीं से जानकारी लेंगे कि आप लोग का क्या क्या मांग है। हम लोग का मांग एक ही है कि भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जिस उद्देश्य से उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है सिंदरी हल में, और भाजपा के जिला महामंत्री होने के नाते हम लोगों को बैठना पड़ रहा है, ऐसा देश में पहली बार देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि हमको ड्रीम प्रोजेक्ट से दिक्कत नहीं है। ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपना डिग्री लेके जो यहाँ काम कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। समाज को धोखा इस नाते दे रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में आप देखें कई राज्य में अपना राज्य हित में बहुत सारा लोग काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में केरल का कई तमिलनाडु पर झारखंड का लगता है 2-3 मजदूर को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि अपना राज्य का बात को लेकर अपने राज्य के लोगों में दूसरे बाहर के मजदूर जाके जो काम करते थे, इसके कारण वहाँ का स्थानीय लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था और काम भी करते थे बाहर के लोग। और उसी कारण हमारे यहाँ पर सीधा साधा लोग हैं, बंगाल सामने बॉर्डर है, कई राज्य से जिस कॉन्ट्रैक्टर को जो काम मिला वो लोग अपना उसी राज्य से अपना लेबर लेके आ जाता था। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सारे कर्मचारी दूसरे राज्य से लाकर यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई काम रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भाजपा कार्यकर्ता जिस गांव में जाते थे पूछता था कि आपका सरकार है, आपका केंद्र में सरकार है और आपके लोगों को यहाँ क्यों निकाह में लगाया जा रहा है। इसी को उत्तर देने के लिए, जनता को समझाने के लिए आज हम बैठे हैं। और यह स्पष्ट है कि यहाँ का जीएम और जो एचआर है, इन लोगों जो पैसा लेके जो लोगों से काम में लगाया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए, ये केंद्र सरकार तक इसका संदेश पहुंचाने के लिए हम लोग चाहते भी हैं कि आप भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ के बैनर तले ये आंदोलन को रखा गया है। और हमारा एक तरह से कहिए कि हमारा विचारधारा का मजदूर के क्षेत्र में ये काम करती है, इसलिए हम उनका समर्थन में बैठे हैं। हम भाजपा के सीधे झंडा लेकर नहीं बैठ सकते हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत कोई यूनियन नहीं है। इसलिए हम लोगों ने हमारे विचारधारा का मजदूर क्षेत्र में जो काम करने वाला और भारतीय मजदूर संघ का जो बैनर है, उस बैनर पर आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन जब तक हम लोग को सफल नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ मजदूर को न्याय नहीं मिलेगा, और जो मजदूर को पहले बैठा दिया गया है उस मजदूर को भी रखना पड़ेगा। और जो कार्यकर्ता को आप कम पैसा दिए हैं, जिसको 250-300 रुपया में, वो उसको भी पूरा पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए धरना हम लोग रखे हैं। और आप लोग का सरकार है, फिर आप भी लोग धरना दे रहे हैं, तो फिर विपक्ष पार्टी भी क्या करेगा? यही तो दुर्भाग्य की बात है, समझना है जनता को। जो विपक्ष का काम था वो हम कर रहे हैं, हमें अपनी सरकार का हमको बैठना पड़ रहा है। कारण ये है कि जो विपक्ष नहीं कर पा रहा है, विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा है कि हमको कहाँ पैसा मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय सोच के जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, हमारा चाहे पराया गलत को गलत बोलना चाहिए, चाहे हमारा पार्टी के अंदर गलत है चाहे आपका पार्टी के गलत है। हमारा पार्टी के कार्यकर्ता ने देखा समझा कि यहाँ जो हर प्रबंधक है वो कम्युनिस्ट विचारधारा का है और वो सरासर केवल पैसा लेके काम कर रहे हैं, इसलिए सारे लोगों को यहाँ बैठना पड़ा। आज अभी एक आधा घंटा पहले हमारे धनबाद के लोकप्रिय सांसद भाजपा का पशुपतिनाथ सिंह जी थे, इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी जी थे, और सारा भाजपा सिंदरी नगर के सारे कार्यकर्ता थे, दोनों सांसद प्रतिनिधि थे। तो इस तरह से हम लोग बैठे, हम लोग भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर बैठे जो कम्युनिस्ट है, एक प्रकार का है कि जो गलत व्यक्ति, घुसखोर व्यक्ति है, उस भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग बैठे हैं। और यहाँ के जो हल प्रबंधन है उनका कहना है कि अगर आप लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते हैं तो फैक्ट्री का नुकसान होगा और मतलब आगे जाके फैक्ट्री बंद भी हो सकता है। आगे फैक्ट्री नुकसान नहीं, हम लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री ऐसे चले तो ऐसे बंद हो जाए। मोदी जी का क्या कहना है कि यहाँ के मजदूर को 250 में काम कराएंगे, 300 में काम कराएंगे और बाहर से सब मजदूर ला के काम करेगा। किसी राज्य में जो चीज़ नहीं है तो यहाँ प्रयोगशाला बना दिए हैं का झारखंड को। हम लोग तो चाहते हैं कि बंद हो जाए, तो फिर जवाब दिया जाएगा। ऐसे भी हम लोग मर रहे थे, ऐसे भी मर रहे हैं।
जब मोदी जी यहाँ उद्घाटन करने आए थे तो यहाँ के लोगों से वादा किए थे कि इतना दिन से पुराना खाद कारखाना फिर से चालू करने जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन क्या सच में यहाँ के लोग खुश है इस कारखाना खुलने से? खुश तो नहीं है और दुख भी नहीं है, ठीक ना, मगर ये बात सच है कि यहाँ कुछ चंद लोगों ने जो गुंडा पाल के कुछ कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा छोटा छोटा घटिया कॉन्ट्रैक्टर आ गया है जो प्लांट को ये लोग बंद नहीं करेगा। प्लांट ऐसा बना दिया है ना कि ऑटोमेटिक एक दिन पता चला भूकंप आ जाएगा। पूरा झारखंड में भूकंप नहीं आएगा, केवल सिंदरी में जो प्लांट के अंदर देखिएगा बड़ा भूकंप आ जाएगा, पता चले सब के सब नीचे चला जाएगा। ये तो ऐसे प्लांट बना है, अभी पता नहीं चलेगा। अगर जांच कराया जाए तो पता चलेगा जो पिलर 50 लाख का है वो 10 लाख में बना के लोग निकल गया है। लेकिन इसके लिए जांच टीम भेजा नहीं गया कि यहाँ पर अभी हम लोग सांसद जी से आग्रह किए हैं कि सारे प्रक्रिया का जांच हो। जांच के दौरान ये भी होगा कि अपने किन मजदूर से काम कराया जा रहा है, क्या मजबूरी है, यहाँ के लोगों में बोरा सीने का या बोरा उठाने का या मिट्टी काटने की शैली है कि नहीं। पूरा देश भर में सबसे ज़्यादा मेहनती जो मजदूर अगर होता है वो झारखंड और बिहार का होता है, और यहाँ से लोग दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं और ये लोग यहाँ के सफाई दे रहे हैं कि यहाँ का मजदूर काम नहीं करता है। तो शुरुआत में सारा ज़मीनी काम जो शुरुआत हुआ स्टार्ट हुआ उसमें झारखंड के मजदूर ने काम किया, यही ग्रामीण लोगों ने काम किया, और जब काम हो गया, जब बेसिक देने की बात हुई तब बाहर से आप लोगों ने अपने रिलेशन भाई भौजाई को लाके काम करवा रहा है। बहुत मजदूर को तो अभी तक ठीक से भुगतान भी नहीं मिला है। इसके लिए भी हम लोग जांच टीम बैठवा रहे हैं, डीसी के पास एक लेटर देंगे, आवेदन देंगे, और सांसद जी ने भी कहा है कि इसके लिए एक जांच कमेटी बनेगी। इससे पहले भी बोला गया था कि जो भी यहाँ के मजदूर काम कर रहे हैं उसका लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। रिस्पॉन्स नहीं मिला है किसी एक के कारण नहीं। यहाँ और भी दुखी बात है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ बहुत हाथी के जैसे मार बहुत कुचलने के बाद लोगों का होश आता है। जो नेताओं का भी थोड़ा सा जल्दी होश आना चाहिए था। आज ये भी इस बात का भी दुख है कि थोड़ा लेट से लोग जगे हैं, लेकिन जगह हैं और हमको लग रहा है परिणाम बढ़िया निकलेगा। और धनबाद एक अच्छा जगह है और धनबाद में सिंदरी भी अच्छा जगह है। यहाँ लोग जगह हैं, अब सोएंगे नहीं, और जब तक इन निकम्मे लोग को नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग चुपचाप भी नहीं बैठेंगे। आप लोग जो इतना सारे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी 42 डिग्री का तापमान है, लोग घर से नहीं निकल रहे, लेकिन आप लोग का क्या मजबूरी है ऐसा कि यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित हमारा यूनियन है सिंदरी हर्ल में भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ। जब से इस फैक्ट्री का पुनरुद्धार शुरू हुआ है उस समय से यहाँ के स्थानीय मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। बाद में अचानक प्रबंधन सारे मजदूर को हटा दिया गया और भारत सरकार जो मिनिमम वेजेज तय किया है, न्यूनतम मजदूरी, उस हिसाब से भुगतान करने की बात हुई। तो यहाँ के जो हल प्रबंधन है ये देखे कि पूरा पैसा हमको देना पड़ेगा, तो ये बाहर से आउटसोर्सिंग करने लगे ठेकेदार के माध्यम से, और सबको जगह जगह नुका छिपा कर रखने लगे और यहाँ के सारे मजदूरों को उन्होंने हटाने का काम किया। तब हम लोगों ने इनका विरोध शुरू किया तो ये तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं और एक भी यहाँ स्थानीय मजदूर को यहाँ नहीं रख रहे हैं। ये जो प्रबंधन वर्तमान में है ये हिटलर शाही रवैया अपनाए हुए है। इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनका ईंट से ईंट बजाने का भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ और भारतीय मजदूर संघ करेगा। झारखंड सरकार जारी किया है कि जो भी निजी कंपनी है वहाँ पर 75% लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस आधार पर क्या यहाँ पर रखा जाएगा? देखिए, वर्तमान में जो झारखंड में जो सरकार है हेमंत जी की, उनके पास कोई विजन ही नहीं है रोजगार से संबंधित। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 5 लाख प्रति वर्ष देने का कर दिया था, 1932 का भी डेली कर रहे हैं और उनके भी लोग देख लीजिए बगल में बैठे हुए हैं धरना में रोजगार को लेके। तो क्या सोच है उनके पास, क्या विजन है, आप समझ सकते हैं। जो स्थानीय जो देने की बात है वो तो देने रहे हैं और निजी क्षेत्र में देने की बात कर रहे हैं। पहले जो आप केंद्र में राज्य की जो इकाई उसमें तो पहले दो, तब आप प्राइवेट की बात करना। उनके पास विजन ही नहीं है। यहाँ तो खुलेआम लूट भ्रष्टाचार है, उसमें सारे लोग मस्त है, जनता से कोई मतलब नहीं है, मजदूर से कोई मतलब नहीं है। इससे भी पहले आप लोग धरना किए थे, 1 दिवसीय धरना, उसके बाद आज भी देखा जा रहा है कि आज भी 2 दिवसीय धरना कर रहे हैं और
आगे क्या उम्मीद है? मतलब इससे पहले भी हम लोग धरना किए थे, तो उस समय में प्रबंधन जो जीएम थे झा जी करके आए थे, उनसे बातचीत हुआ था। जब तक हम लोग वार्ता का कोई सकारात्मक पहल होता, उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद ये HR हम लोग साथ में यहाँ वार्ता किए थे इसी ग्राउंड में, तो वो बोले थे कि आप सारा सूची उपलब्ध कराइए, किनका क्या ज़मीन गया, कौन कौन मजदूर काम कर रहे थे, ये सब के लिए। तो हम लोग ने सारे सूची बनाकर उनको दिया, लेकिन इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए ध्यान नहीं है कि इसके माध्यम से लाखों करोड़ों रुपया का उगाही करते हैं ठेकेदार के माध्यम से। जिस कंपनी भी जो यहाँ काम कर रही है, वो सारे कंपनी का जो वैकेंसी होता है 50 से 67 हज़ार रुपया लेकर के, जो हम लोग सूत्र से खबर है, वो पैसा लेकर के उससे मजदूर का बहाली करते हैं और बंदर बांट करते हैं वो लोग। इससे पहले भी बोला गया था कि जो भी खाली पद है उसका वैकेंसी जारी किया जाएगा, क्या अभी तक जारी किया? नहीं, कोई जारी नहीं किया गया है। इनको बार बार आग्रह किया जाता है, ये जारी नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो इससे क्या आप लोग उम्मीद रखे? देखिए, उम्मीद यही हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग सारे मजदूर भाई को भी यही बोल रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र हित, उद्योग हित या मजदूर हित की बात करती है। मेरा पहला उद्देश्य है कि फैक्ट्री खड़ा हो। फैक्ट्री जब खड़ा होगा तो यहाँ के स्थानीय मजदूर को रोजगार मिलना चाहिए। आज हम 2 दिवसीय धरना का आंदोलन किए हैं, इसके बाद हम सिंदरी का आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। ये चारों रेडियस में जो है ना, हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते हैं हम लोग। अभी तो देख रहे पुलिस प्रशासन पूरे गेट में दिया गया है। पुलिस प्रशासन, उनको डर है, तो अपना डर का अपना कि हम लोग तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं। वो नाजायज पैसा खर्च करके नाजायज लोग को अपना रखे हैं बुला करके। बोलते हैं कि यहाँ के लोग इस फैक्ट्री को चलाने नहीं देगा, बार बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आ जाते हैं। तो निष्पक्ष जांच यहाँ करा लिया जाए ना। आप चोरी छुपे अनाधिकृत लोगों को लाइएगा, यहाँ के बाहर के मजदूरों को लाइएगा, और जब हम इसका मांग करेंगे कि स्थानीय को रोजगार दिया जाए, तो हम फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। हम फैक्ट्री चला करके दिखा देंगे, वो दे दे हमको कल से। भारतीय मजदूर संघ आह्वान करता है, अगर माय का दूध पिलाया है, फैक्ट्री हम बना के दे देंगे, बात करें हमसे आकर के। वो इसके लिए कोई जांच टीम भेजा गया आप लोगों? ये चोर है, ये हर प्रबंधन चोर है, इसमें औकात नहीं है जांच कराने का। जांच हम कराएंगे। अभी सांसद महोदय आए थे, सांसद महोदय ने कहा इसको लोकसभा में उठाएंगे और जल्द से जल्द इस लोगों का ट्रांसफर कराएंगे यहाँ पर। आज जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको सक्सेस कराएंगे हम लोग। आगे का आप लोग का क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे कार्यक्रम ये है कि अभी सांसद महोदय भी आए थे। इस धरना कल के बाद फिर हम लोग बैठक करेंगे आपस में, अगले रणनीति तय करेंगे आर्थिक नाकेबंदी का। यदि आप लोग का मांग नहीं पूरा करते हैं, जो मांग आप लोग का है, तो क्या होगा आगे? देखिए, कहता है ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना है, और लड़ कर जीना है। अगर ऐसे भी मरना वैसे ही मरना है तो ठीक है, इन्हीं का लाठी गोली खा के लोग मरेगा।